हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। मैं शास्त्र सेवक नाथवाल नीला भगत आप सबके चरणों में वंदन करता हुआ आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और 30 दिन की यह जो मास पारायण चल रही है, ये जो तप और साधना चल रही है, उसके 14वें दिन की कथा पे आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सब साथ में मिलकर यह तप साधना इसलिए कर रहे हैं कि आज के दिन सब डॉक्टर, सब पुलिस, सारे जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी राम भगवान के सेतु का निर्माण के लिए गिलहरी मदद कर रही थी, तो ये एक छोटा छोटा कंकड़ उठा के हम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। उस हिसाब से मैं और आप हम सब हृदयपूर्वक भाव से प्रार्थना करेंगे और हम यही कार्य कर रहे हैं कि हमारी कथा का पुण्य फल से जीव मात्र के रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और जैसा हम सोचते हैं वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें लेश मात्र भी संशय न रखिएगा कि यह पूजा से, यह प्रार्थना से, यह कथा से रोग प्रतिकारक शक्ति की वृद्धि होती है या नहीं। अवश्य ही होती है। ऐसा है, भगवान ने गीता में लिखा है, कहा है, जो चतुर्थ अध्याय है उसके 40वें श्लोक में अर्जुन को संशयात्मा विनश्यति, जो संशय शंका रखता है उसका सदा सर्वदा सर्वथा विनाश होता है। तो आइए साथ में मिलकर हम यह जो 30 दिन की मानस राम कथा है उनका केंद्र बिंदु जो है चौपाई जो लेके हमने रखी है और इस चौपाई से सबके ताप दूर होते, ये चौपाई का गान करें। देही देवी भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य जो है वहां पे तीनों प्रकार के ताप कभी व्याप्त नहीं होते। तो भगवान से प्रार्थना करें कि जीव मात्र के हृदय में राम राज्य का निर्माण हो और जीव मात्र ये तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो। आइए अब हम सब ये पावनी जो कथा गंगा है उसमें स्नान करने के लिए आगे बढ़े। कल तक की जो कथा थी विश्राम था, वहां हमने देखा कि मंथरा के कहने पर कैकेयी ने पूरा रास रचाया और दशरथ जी उनके बातों में आ गए, राम भगवान की सौगंध ले ली। अब वर मांगने के लिए कहते हैं तो 14वें दिन की कथा का आरंभ होता है। अब कैकेयी कहती है कि ठीक है, अब आपने राम की सौगंध खा ली है, आप सत्य के मार्ग पे इतना चलना चाहते हैं तो सुनिए, मेरे 2 वचन मैं मांग रही हूं। पहला वचन मांगा कैकेयी ने कि भरत का राज तिलक हो, राम का राज तिलक ना हो, भरत का राज तिलक हो। और दूसरा वचन मांगा कि राम जो है वो उदासीन बनकर मुनि के वेश धारण करके 14 साल वन में रहे, राज्य से दूर। दशरथ राजा यह वचन सुनकर हतप्रभ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कैकेयी को कहते हैं कि मुझे माफ कर, मैंने तेरी बातों में आके सत्य के मार्ग पे चलने की बात की, राम की सौगंध खा ली, पर तू मुझ पर इतनी दया दिखा कि पहला वचन है उससे मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है, पहला जो वचन है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कृपा करके तू जानती है कि राम जो है वो मेरे प्राण है, मेरा बेटा राम है। तुझे पता है कि राम के बिना मैं रह नहीं सकता और तुझे यह भी पता है कि बुढ़ापे में जिंदगी के जो चौथा भाग है उसमें हम लोगों को संतान प्राप्ति हुई है और तू उसी का सुख छीनना चाहती है। तब कैकेयी उनकी एक भी बात नहीं मानती है और कहती है कि मुझे पता ही था कि आप अपने बात पर टिकोगे नहीं, अपने वचन पर टिकोगे नहीं। अगर आपको वचन की प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना है तो रहने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोग कहेंगे कि दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा भ्रष्ट की। तो यह सुनकर दशरथ राजा जो है हृदय में बहुत पछतावा व्यक्त करते हैं और सोचते हैं कि तू पहले राम के प्रति तेरा कुभाव नहीं था, तू इतना प्यार दिखाती थी, तो क्या ये सब ढोंग था?
या फिर अभी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पर कैकेयी उनको कुछ जवाब नहीं देती। तब फिर एक बार राजा दशरथ गिड़गिड़ाते हैं और कैकेयी को कहते हैं कि सुन मेरी बात, मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि भरत को राजगादी मिलेगी तो राम जो है वो अति प्रसन्न होगा, उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, तो भरत का हम राज्याभिषेक करवा देते हैं। पर राम का 14 साल का वनवास, जो 14 साल के वनवास की बात तू कह रही है, वह तू अपनी बात वापिस खींच ले। पर कैकेयी कहती है कि आपको मुझे अगर वचन देना है तो दोनों दीजिए, वरना एक भी नहीं। तब दशरथ बहुत ही हृदय में मनोमन दुखी होते हैं और सोचते हैं कि मेरे ही किसी कर्म के फल अनुसार यह सुनने को मिल रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा सोच के दशरथ जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, उसका जो सिर है वो घूमने लगता है और गिर पड़ते हैं भूमि पर। कैकेयी कुछ बोलती नहीं। ऐसे ही रात का समय निकल आता है। सुबह का जब प्रथम प्रहर होता है तो पूरे अयोध्या में एक आनंद उल्लास का वातावरण है, पर महल में एक अजीब प्रकार की शांति छाई हुई होती है। सब लोग यह सोचते हैं कि राजा दशरथ जो है वो रात के तीसरे प्रहर में ही जाग जाते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं, आज क्यों नहीं आए। तब सब लोग कहते हैं कि सुमंत्र को कि जाओ जाके राजा दशरथ के खबर अंतर पूछो। तब सुमंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर महल में वो देखते हैं तो एक अलग प्रकार की परिस्थिति निर्माण हुई होती है, एक अलग प्रकार की शांति का आभास होता है। चल नहीं पाते सुमंत्र, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राजा को अपने कक्ष महल में वो देखते नहीं। फिर कैकेयी के महल में जाते हैं और कोप भवन में राजा को पड़ा हुआ देखते हैं। यह देखकर वो कुछ बोलते नहीं, पर मन ही मन समझ जाते हैं कि ये कैकेयी की कुछ कुचाल होगी। तब कैकेयी उनको बताती है सुमंत्र को कि इनका हाल इसलिए हुआ है, कुछ राम राम कहकर वो गिर गए हैं, तुम राम को बुलाओ तभी जाके बात बनेगी। तब सुमंत्र वहां से सीधा राम भगवान का जो कक्ष है वहां जाते हैं, राम भगवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको मां कैकेयी ने बुलाया है, दशरथ राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो राम भगवान तुरंत ही सुमंत्र के साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही जहां पे कैकेयी और दशरथ राजा थे वहां पे राम पहुंचते हैं तो अपने पिताश्री को ऐसे पड़ा हुआ देखते हैं। तो पहली बार राम भगवान ऐसी दुखदायक स्थिति देखते हैं, पर मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, अब विधाता ने जो निर्माण करके रखा है उसका हम वहन करेंगे। ऐसा सोचकर कैकेयी मां को पूछते हैं कि क्या हुआ पिताश्री को, दशरथ राजा तो ऐसे बेशुद्ध अवस्था में ही पड़े हुए हैं। तब कैकेयी बताती है कि हमारी बात हो रही थी, मेरे वचन मुझे मांगने थे तो मैंने वचन मांगे हैं, भरत का राज्याभिषेक मांगा है और तुम्हारे लिए वन गमन कि 14 साल तुम्हें वन में जाना है। तो यह सुनकर जो भगवान राम है वो तो प्रसन्न होते हैं और कहते बस इतनी सी बात पे पिताश्री इतने दुखी और व्याकुल हो गए, आप चिंता मत कीजिए मां। कैकेयी को कहते हैं भगवान कि आप चिंता मत कीजिए मां, मैं सारी स्थिति संभाल लूंगा। तभी देखते हैं तो दशरथ राजा की आंखें खुलती है। तो दशरथ राजा की आंखें खुली देख राम भगवान फिर दशरथ राजा से कुछ ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि मन में वो सोचते हैं कि अगर मैंने पिताश्री से कुछ बात की और पिताश्री ने कैकेयी मां से कुछ बात की और कैकेयी तब कुछ और बोलेगी तो पिताश्री और दुखी होंगे। यह तुरंत ही सोच के, ये देखो ये बहुत ही अच्छा एक गुण है लीडर का, क्विक डिसीजन। तुरंत ही क्विक डिसीजन मन ही मन ले लेते हैं, कुछ भी वचन नहीं कहते, पर दशरथ राजा के पैर छूते हैं और भगवान राम कहते हैं दशरथ राजा को कि पिताश्री आप इतने दुखी व्याकुल क्यों हो, अगर आप मेरे वन गमन से इतने दुखी हो तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। वन जो है वो मेरे पिता की तरह रहेगा, वन देवी है माता की तरह रहेगा, हम सब प्रकार से मैं कुशल रहूंगा।
मैं आपके चरण पे सिर निवाता हूँ, मैं मेरी माता से आज्ञा अनुमति लेके वापिस आपके पास आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर भगवान राम जो है वो कक्ष दशरथ राजा को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहां अयोध्या में यह बात आग की तरह प्रसर जाती है कि कैकेयी ने ऐसे वचन मांगे हैं राजा दशरथ से, भरत का राज्याभिषेक तो मांगा ही मांगा है, राम भगवान को वनगमन का वचन मांगा है। तो सारे अयोध्या में कोलाहल मच जाता है। कुछ कुछ जो सखिया है नजदीक की कैकेयी की, वो आके कैकेयी के पास आती है और उसको कहती है कि अरे तू इतनी दुष्ट बुद्धि वाली तो नहीं थी, तेरी बुद्धि कैसे भ्रम हो गई, तू तो राम से बहुत प्यार करती थी, भरत से भी ज्यादा, पर अभी तेरी बुद्धि ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गई, तूने ऐसा वचन क्यों मांगा, अभी भी तू सोच ले, विचार ले। क्योंकि भरत के राज्याभिषेक से राम भगवान वन में अगर गए, राम भगवान अयोध्या में नहीं रहे, तो तू समझ लेना कि यहां किसी का भी कल्याण नहीं होगा। अवध नगरी, अयोध्या नगरी जो पावन है, परम पावन है, यहाँ पे जो आनंद है वो राम भगवान के कारण ही है। पर कई उन लोगों की भी कुछ बात स्वीकारती नहीं, मानती नहीं, कुछ बोलती नहीं। तो सारी जो भी उनकी सखी सहेलियां है वो मन में ऐसा सोच के चली जाती है कि ये तो अब दुष्ट बुद्धि वाली हो गई है, ऐसा करके वो चली जाती है। अब यहाँ पे राम भगवान जो है वो अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। माता कौशल्या को अब ये समाचार नहीं मिलता, ये पता नहीं था। तो राम भगवान को कौशल्या माता कहती है कि तू जल्दी से मिठाई खा ले, तैयार हो जा, तेरा फिर अभिषेक की तैयारी होगी। तब भगवान राम माता कौशल्या के चरण स्पर्श करते हैं और मन में राम भगवान खूब आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको ये दुख था कि अगर दशरथ राजा ने उनको रोक लिया या कुछ कहा, पर दशरथ राजा कुछ बोल नहीं पाए थे। और दूसरा मन में राम भगवान के मन में यह शौक था, जब राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी तब राम भगवान ये सोच रहे थे कि मेरे चारों भाई के साथ में पला बड़ा हूं, साथ में ही आश्रम गए थे, साथ में ही जन्म हुआ, तो मेरा राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, यह शौक था। अब वहां से भी उसको मुक्ति मिल गई तो वो तो प्रसन्न थे। पर कौशल्या माता को जब राम भगवान कहते हैं कि 14 साल वन में जाने के लिए पिताश्री ने मुझे आदेश दिया है, तो कौशल्या माता दुखी हो जाती है। उनके आंख में से पहले तो आंसू निकल आते हैं। फिर कहती है कि अगर मेरी चलती तो मैं तुझे रुकवा लेती, पर मुझे पता है कि तेरे पिताश्री जो राजा दशरथ है वो साक्षात सत्य के समान है और ऐसे राजा है कि वो प्रतिज्ञा से कभी भ्रष्ट नहीं होते। और तू भी इतना प्यारा और इतना वचनशील है वचन के पालन में कि मुझे पता है कि तू वन में जाके ही रहेगा। तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि वहां पे माता पिता, वन जो है वन देव वो तेरे पिता बनेंगे और जो वन देवी है वन रानियां वो तुम्हारी माता बनेगी और वहां के हर एक जीव मात्र तेरे सेवक बनेंगे। और कौशल्या मां कहती है कि बेटा मैं तुझे नहीं रोकूंगी, क्योंकि तेरे पिता का जो वचन पालन है वो करने में तू तत्पर है, पर ये मेरे आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेंगे। मां कौशल्या जो है ऐसे भगवान को आशीर्वाद देती है। तब तक वहां पे सीता माता को यह समाचार मिलता है, इसलिए मां सीता भी वहां पे आ जाती है। मां सीता जो है कौशल्या माता के चरण वंदन करती है और फिर उसके चरण में बैठ के बताती है कि राम अगर गए तो उनके साथ मैं भी चलूंगी। विवाह में हम यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि जहां जहां पति चले वहां वहां पे पत्नी को चलना चाहिए, यही धर्म है। अब कौशल्या कहती है राम भगवान को कि ये सीता आने के लिए जिद कर रही है, पर मैं तो मना कर रही हूं। जनक के वहां ये इतने प्यार से पली बड़ी है कि अगर ये किसी चित्र में भी बंदर को देख ले तो डर जाएगी। तो वहां पे तो कितने बंदर होंगे, कैसे ऐसे जीव होंगे, कैसे रह पाएगी, ये बहुत ही कोमल है। तो मैं तो इसको मना ही कर रही हूं, अब तू ही समझा। अब जैसे ही मां कौशल्या जो है वो राम को ऐसा कहती है, तब भगवान राम जो है वो माता की ऐसी प्रिय वाणी सुनकर सोचते हैं और मां को कहते हैं ठीक है मैं समझाऊंगा, ऐसे प्रियशील वचन कहते हैं और मां को संतोष देते हैं।
और फिर मां सीता को वन के मतलब जंगल के, फॉरेस्ट के, वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगते हैं। मैं नमस्कार वंदन करता हूं। यहाँ पे आज के 14वें दिन की जो कथा है वह विश्राम ले रही है। आइए फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम वंदन करें भगवान के चरणों में और भगवान से यह मांगे कि आज की कथा सत्संग का जो पुण्य फल है, यह पुण्य फल जीव मात्र को प्राप्त हो। ठीक है, और जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े भगवान, ऐसी आप कृपा आशीर्वाद सदैव देना। हमारी तरफ से हम आज के समय में यह कर सकते हैं तो यह हम कर रहे हैं। इसलिए मैं करबद्ध आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे, जो भी यह कथा सुनते हैं उनसे, कि कृपा करके सारी कथा आप ठीक से सुन ही रहे होंगे, पर कृपा करके कथा सुनने के बाद अंत में यह प्रार्थना तो जरूर करना कि हे भगवान, आज के समय में हम कम से कम यह प्रार्थना अवश्य करेंगे जीव मात्रा के लिए कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े जीव की, और कोई भी इस संकट में आए ना, और अगर आए तो जल्दी से बाहर निकल जाए, सबको शक्ति देना। आइए अब हम महादेव श्री शंकर भगवान का जय जयकारा लगाएंगे। उससे पहले मैं एक बार आपके चरणों में फिर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपा करके आप कथा का श्रवण जो कर रहे हैं, इस कथा गंगा को आप हर जगह पे प्रचारित प्रसारित कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए महादेव का जय जयकारा लगा दे, एकदम सांस भर लीजिए। ठीक है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।